हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज है वीकेंड, सैटरडे और मार्केट क्लोज है। तो मार्केट में जो वीकेंड पे न्यूज़ आते हैं सैटरडे संडे को, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का व्यू बनाते हैं। तो वीकेंड पे खाली टाइम है, क्या किया जाए? तो मैं अपने लिए लर्निंग कर रही थी, मार्केट को देख रही थी, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से मार्केट एक लेवल पे जाकर के नीचे के साइड में क्लोजिंग दिया है। तो उसी टाइम पे मैं बहुत सारे लोगों की क्वेरी देखी कि मैम प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस क्या अलग चीज़ है, एक्शन अलग चीज़ है। हम चार्ट रीडिंग करें, डेटा रीडिंग करें, किस तरीके से स्लोली स्लोली हम अपने माइंड को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप बनाएँ। तो बहुत सारे लोग की क्वेरी है और सबकी क्वेरी एक वीडियो इनफ होता है समझने के लिए कि एग्ज़ैक्टली आप ट्रेडिंग में पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या समझते हैं? किस तरीके से समझते हैं कि इस प्राइस पे बायर में स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि सेलर में स्ट्रेंथ ज़्यादा है? क्योंकि प्राइस बायर के लिए भी ₹100 है और सेलर के लिए भी ₹100 है। तो डिटेल में समझिएगा और पहली बार इस चैनल पर आए हो तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल और प्रॉपर तरीके से एक लर्निंग जो रोड मैप होता है, वो मिलता है। और वीडियो पूरी देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो पहले से लाइक कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहीं से जॉइन कर लेना, ओके? चलिए, मैं स्क्रीन पे चलती हूँ और फिर आपको डिटेल में समझाती हूँ। प्राइस और एक्शन, ठीक है? प्राइस और एक्शन, मैंने यहाँ पे पी लिखा प्राइस और प्लस किया एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन का मतलब, एक मान लीजिए कि मैंने ₹100 का कोई मेरे पास एबीसी का स्टॉक है। एबीसी का स्टॉक है एट द रेट ₹100, ठीक है? ₹100। अब ये एक्शन का मतलब होता है कि इसी ₹100 को कोई बाई करने वाला है और इसी ₹100 को कोई सेल करने वाला है। तो ₹100 का प्राइस तो है, बायर के लिए भी सेम प्राइस है और सेलर के लिए भी सेम प्राइस है। तो इसमें आप प्राइस के हिसाब से एक्शन क्या देखते हो? एक्शन देखने का मतलब क्लियर होता है कि बायर और सेलर मिलकर के एक ट्रेड पंच करते हैं। लेकिन इस ट्रेड में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? क्या बायर में इतनी स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है कि ये ₹100 के प्राइस को 105, 110, 120 पहुंचा दे? कि सेलर में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये ₹100 के प्राइस को 90, 80, 75 तक पहुंचा दे? यही होता है प्राइस एक्शन। जिस जिस प्लेयर में स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर बायर में स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो अपने तरीके से मूव कराएगा, अगर सेलर में स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो अपने तरीके से मूव कराएगा। एक पर्टिकुलर प्राइस पे ₹100, ₹200 किसी भी स्टॉक्स का अगर प्राइस है, इवन अगर प्रीमियम का भी प्राइस है, मैं स्टॉक्स के इंडेक्स में या स्टॉक्स के ऑप्शन की भी बात करूं, अगर प्रीमियम का भी प्राइस ₹100 और सेलर में इतनी कैपेसिटी है कि वो ₹100 के प्रीमियम को 50 तक ले जा सकता है, या वो अपने एक कैपेसिटी के बाद ₹100 के प्रीमियम को गिव अप करना स्टार्ट कर देता है, तो वो कहते हैं कि उस प्राइस के हिसाब से कौन से प्लेयर, बायर या सेलर, किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब मैं एक के बाद एक चीजें आपको, ये रहा थ्योरेटिकल, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। देखिए, आप बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे एक चीज कि कैंडल पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न होता है, ये डिजाइन होता है, वो डिजाइन होता है, बहुत सारे पैटर्न है। क्या एक ट्रेडर के लिए पॉसिबल होता है लाइव मार्केट में वो सब पैटर्न को समझना, जजमेंट लेना? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मान लीजिए कि अभी आपने इन्फी का रिजल्ट देखा, देखा ना रिजल्ट। अब मैं आपको इस रिजल्ट के हिसाब से एक बेसिक चीज बताती हूँ, बिल्कुल ही बेसिक। अब यहाँ पे बेसिक के हिसाब से आप एक चीज देखिए, ठीक है? अब देखो, मार्केट में इन्फी का ट्रेंड ऊपर से प्रॉपर तरीके से निगेटिव है ना? इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे जब ₹1560 का प्राइस था, तो बायर और सेलर मिलके 1560 पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किए होंगे। लेकिन इस 1560 के लेवल पे सेलर में कितनी कैपेसिटी होगी, कितना स्ट्रेंथ होगा कि उसने 1560 के जो एक लेवल था, प्राइस था, इसको नीचे के धीरे-धीरे डंप कर दिया। अगेन मार्केट नीचे गिरते गया, यहाँ पे सेलर ने प्राइस एक्शन दिखाया कि ये प्राइस पूरी तरीके से सेलर के कंट्रोल में है। फिर अगेन मार्केट देखिए यहां तक आया और यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश किया। मार्केट यहाँ पे गिरने की, जो गिर रही थी स्पीड में, उसको बचाने की कोशिश किया, एक लेवल पे कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पर अगर चाहते तो बायर फिर से अगेन मार्केट को इस प्राइस पे, अट्रैक्टिव प्राइस पे ले करके इसको पुल करके ऊपर लेके जा सकते थे।
जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, क्योंकि बायर में स्ट्रेंथ नहीं है। इस लेवल पे जो प्राइस एक्शन बता रहा है वो ये बता रहा है कि अभी भी इस प्राइस पे बायर अट्रैक्ट नहीं है, बायर एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, और यहाँ पे अगेन सेलर ने कंट्रोल किया और इस प्राइस को लेकर के गए। अब ये चीजें फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से जब प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा अपसाइड का मूव किया, तो ये दिखा रहा है कि जो ऊपर से सेलर बना करके पैसे आए हुए हैं, जिन्होंने अपने कंट्रोल में, अपने डायरेक्शन में इन्फी के चार्ट को मूव कराया, तो ये अगेन यहाँ पर आने के बाद ये दिखता है कि अगेन जो बायर है इस प्राइस पे डंप करते हुए दिख रहे हैं कि भाई मेरे में अंदर कैपेसिटी नहीं है, मैं इसको ऊपर नहीं ले जा सकता, और सेलर हावी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इतनी सी गेम है कि प्राइस एक्शन में एक ही प्राइस है, प्राइस एक्शन में एक ही प्राइस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस प्राइस पे किसको अट्रैक्टिव लगता है? क्या बायर को अट्रैक्टिव लगता है ये प्राइस, ये 100 रुपए की प्राइस को ऊपर लेकर के जाए और 110 तक रीच करे? क्या इसी प्राइस पे सेलर को लगता है कि नहीं ये प्राइस तो बेचने के लायक है, और वो सेल करते जाते, अपने वॉल्यूम बढ़ाते जाते और ये 100 रुपए के प्राइस को 85 तक रीच करते हैं। तो यहाँ पर ये दिखता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब यहाँ पर मैं आपको इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। देखो, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो थोड़ा सा और आपको पिक्चर क्लियर होगा। देखिए, सेम जब मार्केट यहां से गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, तो हर एक लेवल पे प्राइस, कभी भी चार्ट एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं चलती है। पहले एक करेक्शन आएगा, थोड़ी सी यहां से प्रॉफिट बुकिंग करके ऊपर जाएंगे। अब ये जहां पे प्रॉफिट बुक करके ऊपर लेकर गए, अब ये एक प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि 24,250 कोई भी लेवल है, 24,000 मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। 24,250 का एक प्राइस है। अब ये जिस प्राइस पे मार्केट पहुंचा है, तो सोचो कि इस प्राइस पे बायर और सेलर दोनों के प्राइस एक्शन मीट होने चाहिए। अब अगर इस प्राइस पे बायर एक्टिव होकर के मार्केट में इस लेवल को अट्रैक्ट, उसको दिख रहा है कि नहीं नहीं ये प्राइस तो बहुत अच्छा है, इस प्राइस पे बायर को लगेगा कि मार्केट को और ऊपर लेकर जाया जाता है, तो यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे और ये मार्केट को खींच के अपने डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। इस प्राइस पे उन्हें एक एक्शन पर्टिकुलर करना पड़ेगा, बायर को एक्टिव होना पड़ेगा, बायर के हिसाब से ये प्राइस जस्टिफाई होने चाहिए, तभी जाकर के ये अपने हिसाब से इसको ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन यही प्राइस अगर ये सेलर को लगता है कि नहीं मार्केट तो नीचे से ऊपर करेक्ट हो चुका है, ये सही टाइम है बेचने के लिए, तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं। देखिए, ये प्राइस है 24,250, एक तरीके का प्राइस है, ठीक है, निफ्टी का ये प्राइस है। अब इस प्राइस पे एक्शन कौन कौन करता है? बायर एक्शन करता है या सेलर एक्शन करता है? इस प्राइस के हिसाब से बायर अपने फेवर में मार्केट को लेकर के जाते हैं कि सेलर अपने फेवर में मार्केट को ले जाते हैं? यही गेम होता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस प्राइस पे बायर एक्टिव है कि सेलर एक्टिव है। सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड है। बहुत सारे आप वीडियो देखोगे, जितने देखोगे उतने कंफ्यूजन होगा, जितना आप थ्योरी पढ़ोगे उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक स्टेटमेंट, एक थ्योरी इनफ होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। जितना हम उस चीज को लेंदी बनाते हैं, जितना क्रिटिकल बनाते हैं, उतना और वो फंसी होते जाता है और दिमाग में लगता है कि यार ये समझू वो समझू, कितना कुछ है समझने के लिए। मार्केट में ये इंडिकेटर है, मार्केट में वो प्राइस एक्शन है, चार्ट रीडिंग है, डेटा रीडिंग है, क्या क्या मैं समझू। सही बात कहा आपने कि एक इंसान कितना कुछ सीखेगा, और सीखने के बाद आपको सीखते सीखते तो एक एक बोलते हैं ना एक दशक निकल जाएगा। तो इतना टाइम मत नहीं है अपने पास, अपने को उतना ही चीज सीखना है जितने से हम एक सेटअप स्ट्रेटजी बना करके प्रॉपर तरीके से उस चीज को फॉलो करें। प्राइस एक्शन का क्लियर फंडा होता है कि कोई भी अगर प्राइस है, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी प्राइस है, चाहे मैं स्टॉक की बात करूं, चाहे मैं प्रीमियम की बात करूं। अब देखिए, मैं आपको ये निफ्टी का प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑप्शन चेन बताती हूँ। ये मान लीजिए 24,000 का कॉल और पुट मैं दोनों लेती हूँ, ये तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा। देखिए 23,900 का कॉल, यहाँ पे 168 है, 950 का कॉल और पुट कितना है 161। अब मैं इससे एग्जांपल आपको लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने एक बेस पकड़ा 23,900 का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ही मैंने 900 पे 193 का कॉल और 161 का पुट। अब ध्यान से देखना,
1 यहाँ पर 191 का कॉल है और 163 का पुट है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को कैसे समझते हैं, क्योंकि आप मोस्टली जो मेरे व्यूअर हैं वो एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं और स्पेशली इंडेक्स में करते हैं ना। यहाँ पर अब एक चीज आप क्लियर बताइएगा कि ये कॉल साइड के प्रीमियम है और ये पुट साइड के प्रीमियम है। अब कॉल और पुट में क्या होता है कि यहाँ पर इसी प्राइस पे ऑप्शन सेलर है और ये इसी प्राइस पे ऑप्शन सेलर है। अब सोचिए कि यहाँ के जो ऑप्शन सेलर होंगे इनमें इतनी कैपेसिटी है, इतना इनमें प्राइस एक्शन के हिसाब से स्ट्रेंथ है कि कॉल साइड के प्रीमियम इसको पूरी तरीके से डंप करते रहेंगे। क्या 163 रुपीज पे पुट साइड के प्रीमियम के जो सेलर है, पुट ओआई के हिसाब से जो पुट सेलर है, क्या इनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि 163 को अपने डायरेक्शन में मूव कराए? तो दोनों में से प्राइस एक्शन यही बताता है कि आप किसके फेवर में ये मार्केट जा रहा है, ये प्राइस किसके फेवर में जा रहा है। तो गेम को समझिए कि गेम में एक बायर है और एक सेलर है। मार्केट उसी के डायरेक्शन में जाएगा जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। सेम प्राइस है बायर के लिए भी, सेम प्राइस है सेलर के लिए भी, लेकिन कोई एक की वॉल्यूम, किसी एक की स्ट्रेंथ एक्शन के हिसाब से, एक्शन मतलब कि यहां पर जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया, इन्फी वाला, ठीक है, मैंने एबीसी लिखा और मैंने बोला कि एबीसी का जो प्राइस है 1600 पर है, ठीक है, 1600 पे। अब ये 1600 बायर को भी दिख रहा है, ये 1600 सेलर को भी दिख रहा है। तो किसमें कैपेसिटी ज्यादा है, किसके प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको लगता है, किसकी वॉल्यूम के हिसाब से आपको लगता है ये 1600 का प्राइस किसके फेवर में जाएगा, किसके फेवर में जाएगा? यहाँ पर बायर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर सेलर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। जीतेगा तो वही जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी अपने डायरेक्शन में ले जाने की ज्यादा है। तो कितना सिंपल है ये चीज को समझना। लेकिन हम इस चीज को इतना लेंदी कर देते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं, इतने चीजें मिसमैच इसी में डाल देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि प्राइस एक्शन मतलब होता क्या है। सेम चीजें मैं अपने लर्निंग ग्रुप में बहुत डिटेल में समझाती हूँ कि प्राइस एक्शन मार्केट में कुछ अलग नहीं है। सेम अगर आप मार्केट में जाकर के कोई क्लॉथ खरीदते हो, कोई भी एक चीज खरीदते हो, आइटम खरीदते हो, कोई भी चीज, तो सेम सोचिए कि आप बायर हो और वो आइटम को बेचने वाला सेलर मार्केट में है। तो सोचो कि अगर आपको वो 2000 रुपए में खरीदना है, वो 2000 में बेच रहा है, तो अगर आपके पास दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप बाई कर सकते हो 2000 में तो करते हो, अगर निगोशिएशन करते हो तो फिर आप 1800 में करते हो। लेकिन यही चीजें आप सोचो कि सेलर है, बोलेगा कि नहीं मैं 1800 में नहीं दूंगा, मैं तो 2000 में ही दूंगा, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। तो सोचो कि कितना इजी होता है ये चीज को समझना कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए माइक है, माइक को सेल करना है, बेचना है, तो बायर उतने में खरीदेगा जितने में सेलर बेचेगा और सेलर उतने में ही बेचेगा जितने में बायर खरीदना चाहेगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक प्राइस, बट एक्शन बायर और सेलर के बीच का। जितना आप इन सब चीजों को सिंपल बनाइएगा बहुत ही इजी होता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली कोई भी स्टॉक उठाती हूँ, जैसे मैंने ये श्रीराम फाइनेंस उठाया, ठीक है। देखिए मैंने इन्फी का ट्रेंड निगेटिव था, अब यहाँ पे देखो, देखिए ये एक अप ट्रेंड में जाता हुआ मार्केट है ना, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, एक करेक्शन हुआ, ये जिस लेवल पे आपको दिख रहा है 860 865 का एक रेंज है, ठीक इसी जगह पे मार्केट ने ये स्विंग बना करके नीचे आया और ये ऊपर आया। इसका मतलब कि जब अगेन इस लेवल पे गया होगा मार्केट श्रीराम फाइनेंस, तो इस जगह पे क्या लगा होगा, सेलर को लगा होगा कि नहीं मार्केट को इस लेवल को तोड़ने देते हैं, मार्केट टूटेगा। लेकिन बायर बोलते कि नहीं ये तो अट्रैक्टिव लेवल है, इस प्राइस पे तो और अच्छे से सपोर्ट बना हुआ है, ये लेवल मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। तो ये चीजें कितना सिंपल है कि एक लेवल पे एक प्राइस पे सेलर सेल करेगा, बायर बाय करेगा, तो मार्केट तो उसी के फेवर में जाएगा जो यहां से अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने डायरेक्शन में लेकर जाए। कितना सिंपल है ये चीज समझना ना। अब ऐसी चीजें आप मार्केट में देखते हो, मार्केट के हिसाब से प्ले करते हो, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि आप इतनी चीजों को ओवरलैप कर देते हो, मिसमैच कर देते हो कि एक चीज दो चीज पे टिक ही नहीं पाता है माइंड। तो मार्केट को जितना सिंपल करोगे, जितना एकदम 1 2 3 बहुत है, इनफ है,
ज़्यादा उसमें 50 चीज़ें लगाओगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा और कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएँगी। ठीक है? और ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, जहाँ पर मैं हमेशा स्टॉक से, डेटा से चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि ये डेटा हो गया, ठीक है? अब इस डेटा को समझने में बहुत वर्षों लग जाते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ईज़ी तरीके में समझाती हूँ कि इस लेवल पे कौन एक्टिव है, बायर एक्टिव है कि सेलर एक्टिव है? कौन किसकी स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है? जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वॉल्यूम एक ऐसा मास्टर पीस होता है, सेम प्राइस पे उसकी स्ट्रेंथ बताता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल अच्छा लग रहा है, इस पे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को क्लिक करके। मैंने ऐसे ही टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए, साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में देखिए, मैंने बहुत सारे बताए। हर एक जो मुश्किल चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आती है, मैं उस चीज़ को सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे समझना है तो कमेंट करके पूछिए। ओके? हैव अ वीकेंड को एन्जॉय करिए। थैंक यू।